ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तं नयाशुः। तो आर्यो प्यारे छात्रों और अभिभावकों, आज का विषय विद्या से है। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। इसका सीधा सा अर्थ है कि पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन हमारे किसी कार्य का नहीं है। विद्या वही है जो आपके काम आए। पुस्तक में रखी हुई विद्या आपके किसी काम की नहीं। विद्या वही है, ज्ञान वही है, विवेक वही है जो आपके पास है। आपके मन मस्तिष्क में, अंतरात्मा में जो ज्ञान है वही आपका है। इस ज्ञान को आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, पुरुषार्थ आपको करना है। ऐसे ही दूसरे के हाथ में गया हुआ धन हमारे किसी काम का नहीं। आपके कोष में, आपकी जेब में जो पैसा है वही आपका है। तो इसलिए किसी कवि संत कबीरदास जी का कहना है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंधे झकमारी। कि ज्ञान विद्या रूपी हाथी पर आप चढ़ जाइए और ये संसार जो है ये श्वान अर्थात कुत्ते की तरह इसको भौंकने दीजिए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, विवेक है, तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको बुद्धू नहीं बना सकता। जितने भी तथाकथित मत, पंथ, संप्रदाय हैं, ये उन्हीं लोगों पर वर्चस्व दिखाते हैं जिनके पास विद्या नहीं है। उन्हीं को बरगलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। यदि आपके पास विद्या है, विवेक है, ज्ञान है, तो आप किसी के बहकावे में, छलावे में नहीं आएंगे। अतः जितनी भी ज़्यादा आप विद्या अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। जब से आर्यवर्त के, भारत भूखंड के लोगों ने स्वाध्याय छोड़ दिया है, तर्क वितर्क छोड़ दिया है, शास्त्रार्थ करना छोड़ दिया है, जिज्ञासाएं जब से इनकी समाप्त हो गई है, तब से न जाने कितने ही नाना प्रकार के आक्रांताओं ने इस देश का शोषण किया है, शासन किया है।
अगर पुनः वही भूखंड आप देखना चाहते हैं, वही संस्कृति, वही परंपरा देखना चाहते हैं, तो पुनः आपको स्वाध्याय से जुड़ना है। वही से तात्पर्य है जिसमें मनुष्यता झलकती है, जिसमें भाईचारा झलकता है, जिसमें एक दूसरे के सहयोग की भावना होती है, जिसमें सभी समानता का दर्जा दिया जाता है सभी, और वो विद्या बाल काल से ही बच्चों को दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। भटकाव का जो नींव समय होता है वो बाल्यावस्था से ही होती है छात्रों की। अगर नींव मजबूत है तो उस पर कितना ही मजबूत मकान बनाया जा सकता है। आजकल आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को कक्षा में सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब छोटा भी आ है और बड़ा भी आ है, तो अंतर क्या हुआ? दोनों को आ अनार लिखेगा तो अनार लिखेगा या अनार लिखेगा? क्योंकि आपने तो छोटा आ सिखाया है। आ का उच्चारण तो आ ही होता है। आपने उच्चारण बड़े बड़े हम देखते हैं, बड़ी बड़ी कक्षाओं में छात्र हो जाते हैं, उनका हिंदी का उच्चारण जो है शुद्ध नहीं होता। ए को आ बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, छोटी ई, बड़ी ई। उच्चारण भेद है, उच्चारण सिखाइए। आ, ई, इस प्रकार से। हम बात कर रहे थे संस्कृति से। अब बच्चों को सिखाया क्या जाता है? आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, अर्थात ज़्यादातर सब खाने पीने की चीज़ें। बच्चा सीख क्या रहा है? पहचान कर रहा है बस। शिक्षा तो कुछ भी नहीं हुई, शिक्षा तो शून्य रह गई। सीखा क्या बच्चे ने? ये पहचान तो सर्कसों में पशु पक्षियों को भी कराई जाती है। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, पहचान हो रही है, शिक्षा नहीं हो रही। शिक्षा क्या? हम यहाँ किसी शास्त्र की चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन अगर बच्चे को आरंभ से ही उत्तम शिक्षा सिखाई जाए, जैसे अ से अक्षर। अब जिज्ञासा होगी, अक्षर क्या? अक्षर अर्थात जिसके टुकड़े ना हो सकें, जो खंड खंड नहीं हो सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो क्या है? अक्षर। ये सृष्टि का पहला अक्षर है। ऐसे अक्षर है अनुपम, ये सृष्टि का शब्द प्रथम। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ऐसे अक्षर है अनुपम, ये सृष्टि का शब्द प्रथम। पहला ही शब्द है और इसी में अर्थ भी इसी का है। अक्षर अर्थात जो नष्ट हो जाता है, लेकिन अक्षर अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जब जिसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? अक्षर।
तो यहाँ शिक्षा प्राप्त हुई बच्चे को कि अक्षर क्या है। अक्षर था जिसके टुकड़े ना हो। फिर आप बच्चे को अगला स्वर पढ़ाएंगे आ। आ क्या? आ से जो आदि से है। जिज्ञासा उत्पन्न हुई बच्चे में कि अ से अक्षर अर्थात जो आ अर्थात आदि से। पहला उच्चारण भी देखिए, अ, छोटा आ नहीं है, अ से अक्षर, और आ से आदि से है, अर्थात जिसका कोई भी ये नहीं बता सकता कि कब से, अर्थात आदि से है। आ से आदि, अनादि है जग का, स्मरण किया जाता है जिसका। ऐसे अक्षर आ से आदि से है। तो क्या वो अब भी है? तो कहता है गुरु जी हाँ, ई से इति में भी है। ई से इति में भी है। और कैसा है? ई से इति में भी ऐसा ही है, पूर्व कल्प के जैसा ही है। अर्थात जैसे पहली सृष्टि, पहले कल्प बने हुए हैं, जैसे पहले कल्पों पहली सृष्टि में था वो अब भी ऐसा ही है। ई से इति में भी है। ऐसे अक्षर आ से आदि से है, ई से इति में भी है। अच्छा जी, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जो आदि से है, जिसको टुकड़े नहीं, अर्थात जो नष्ट नहीं हो सकता, जो सनातन है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो विनष्ट नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, जो वो आ से आदि से है, ई से इति में भी है। तो वो है कौन? तो अगला स्वर है ई से ईश्वर। ई से ईश्वर, ई से ईश्वर वो कहलाए, सबके वर्णे में वो आए। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे अक्षर आ से आदि से है, ई से इति में भी है, और वो है कौन? ई से ईश्वर। तो जो ऐसे अक्षर है, आ से आदि से है, ई से इति में भी है, जो ईश्वर है, वो है कैसा? तो कहिए ऊ से उत्तम। कैसा स्वभाव है उसका? उत्तम है। उत्तम अर्थात श्रेष्ठ। उसे उत्तम गुणों की है वो खान, अर्थात उसमें जितने भी उत्तम गुण हो सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ जो जो गुण होते हैं, वो सभी श्रेष्ठ उत्तम गुण ईश्वर के अंदर है। तो गुणों की वो खान है। उसे उत्तम गुणों की है वो खान, सुखी जीवन की है पहचान। अब उसके सानिध्य में जाएंगे तो सुखी जीवन की हमारा होगा, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो हमें भी मिलेगा। तो उसके सानिध्य में जाएंगे तो हम भी उत्तम होंगे। ऐसे अक्षर आ से आदि से है, ई से इति में भी है, ई से वो ईश्वर है, ऊ से उत्तम है। और कैसा है गुरु जी? तो कहते हैं ऊ से ऊष्म। अब ऊष्म, ऊष्म क्या है? ऊष्मता की है ये पहचान, सर्दी गर्मी में एक समान। अब आप जब उच्चारण करते हैं, मुख से कुछ बोलते हैं, तो अंदर से ऊष्मता निकलती है गर्म हवा से। अब ये देखो ऊष्मता कैसी है। गर्म चाय है तो उसको ठंडा करने के लिए आप फूंक मारते हैं। आपके हाथ ठंडे हो गए सर्दियों में, तो उसको गर्म करने के लिए भी आप फूंक मारते हैं, हवा मारते हैं। तो एक तरफ गर्म भी है और ठंडा भी है। तो परमात्मा में ऊष्मता है, उसके स्वभाव में है। ईश्वर तो कहते हैं ऐसे अक्षर आ से आदि से है, ई से इति में भी है, ई से जो वो ईश्वर है, जो उत्तम स्वभाव का है, जो ऊष्म है। ये सब आपको कैसे पता? आपको किसने बताया? तो अगला स्वर पढ़िए
कहता है ऋषि ऋषि। हमारे देश में ऋषि मुनि महात्मा लोग जिन्होंने घोर स्वाध्याय और कठिन तप उपासना के द्वारा उस ईश्वर को खोजा, उन्होंने हमें बताया है कि ऋषि ऋषि वही श्रेष्ठ महान ईश्वर गुणों का जो देते जाए, जो ईश्वर गुणों का ठीक ठीक बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के जो ठीक ठीक ज्ञान देते हैं, वही ऋषि। उन ऋषियों के द्वारा हमें ईश्वर की जानकारी हुई कि ऐसे अक्षर है, आ से आदि से है, ई से इति में भी है, ई से वो ईश्वर है, उ से उत्तम है, उ से ऊष्म है, ऋषियों ने जिसके विषय में बताया है। तो अब शंका होती है कि जो वो ईश्वर है वो है कितने, उनकी संख्या कितनी है। तो ऋषियों ने ही बताया है और ये सब मानते भी हैं। भले ही मानने वाले अपने मत अपने विचारों के अनुसार अलग अलग मानते हैं, लेकिन मानना सबका एक ही है कि ए से एक है, ए से एक है, एक ए से एक ही ईश्वर, एक धर्म, वेदानुकूल हो अपना कर्म। एक ही ईश्वर, एक धर्म, और धर्म क्या, वेदानुकूल हो अपना कर्म। तो फिर वो जो ईश्वर है जिसके विषय में बताया गया कि ऐसे अक्षर है, आ से आदि से है, ई से इति में भी है, ई से ईश्वर, उ से उत्तम, उ से ऊष्म, ऋषियों ने जिसके विषय में बताया है कि वो एक है, क्या उसको भूख प्यास नहीं लगती? उसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता? तो कहते नहीं, वो तो ऐसे ऐश्वर्यवान है, ऐसे ऐश्वर्यवान है। ऐसे ऐश्वर्यवान वो ईश कहलाए, भूख प्यास जिसके निकट न आए। जो सबको खिलाता है उसको कौन खिला सकता है? जिसने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया है, जिसने सूरज चांद जैसे विशालकाय ग्रह उपग्रह बनाए हैं, उसके पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं, वो तो ऐसे ऐश्वर्यवान है। अब प्रश्न उठता है कि जो आपने इतनी बड़ी महिमा मंडन की है, ऐसे अक्षर, आ से आदि, ई से इति, उ ई से ईश्वर, उ से उत्तम, उ से ऊष्म, ऋषियों ने जिसके विषय में कहा कि एक ही है, ऐसे ऐश्वर्यवान है, उसका नाम क्या है? तो अगला अक्षर पढ़ेंगे, नाम स्वतः जान जाएंगे कि वो ओ से ओम है, ओ से ओम है। हम सब के नाम रखे हुए हैं, लेकिन परमात्मा का निज नाम ओम है। ओ से ओम प्रभु का है निज नाम, स्मरण कीजिए इसमें प्रभु के सब नाम। इसी में, इस ओम नाम से ही बाकी उसके जैसे जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे वैसे उसके नाम तो अनंत हैं, लेकिन अपना जो निज नाम उनका है वो ओम है। तो कहते हैं जी वो इतने लंबे चौड़े पेड़ में रहते हैं, तो क्या उनको कभी बीमारियां नहीं लगती? अरे नहीं, उनके तो नाम से ही बीमारियां भाग जाती हैं। वो तो औषध हैं, औषध हैं। औषध की ये पहचान सभी रोगों का करे निदान। औषध की ये पहचान सभी रोगों का करे निदान।
अब उसके तो पास उसका समण उपासना करने वाले के रोग भाग जाते हैं, तो उसके पास बीमारी कहाँ से? तो इस प्रकार जब बच्चों को बाल्यकाल से ही वर्णमाला ही ठीक से पढ़ाई जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बच्चों को कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता। वो इस अक्षर ज्ञान की कसौटी पर सभी को कस के देखेंगे और तब निर्णय करेंगे कि ठीक क्या है और गलत क्या है। तो जो ठीक होगा उसको स्वीकार कर लेंगे और गलत को छोड़ देंगे। अतः अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा विद्या की ओर प्रेरित करें तो बच्चों का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। इससे आगे की वर्णमाला भी इसी प्रकार जो ईश्वर की महत्ता को कैसे जय तक जितने भी वर्ण बचे हैं वो कभी अगली कक्षा में करेंगे। इति ओम सं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति।